channel Be Your Best Version. This is Akash Sethi and today I am going to talk about my digital fast of 24 hours. So क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, क्या सीखा, सारी चीजों पे बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं क्या किया मैंने. सो मैंने लास्ट वीकेंड को एक 24 आवर्स के लिए रूल्स रखे. कुछ फोन नहीं यूज करना, लैपटॉप नहीं यूज करना, टीवी नहीं यूज करना, इंटरनेट नहीं यूज करना. तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा, जिनको मैंने बताया था कि ये मेरा प्लान है, तो उन्होंने पूछा कि करेगा क्या फिर. तो ये मुझे भी यही लगा था, लेकिन इतना भी बोरिंग नहीं था. कुछ लोग आइडिया दे रहे थे कि कुछ प्लान बना ले कि कुकिंग में ये करना है या फिर सफाई करनी है, और मेरे दिमाग में चल रहा था शायद ये कर सकता हूँ मैं. बट फिर मैं जो ये कर लूंगा तो मुझे बहुत मजा नहीं आएगा. वो एक मतलब कुछ बहुत अलग नहीं होगा ये. तो मैंने ये सारी चीजें भी हटा दी और 2 रूल रखे कि मुझे सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज करनी है और मिनिमम स्लीप लेना है. जो मैं नॉर्मली लेता हूँ बस उतना ही लेना उसकी. तो ये दो रूल और थे मेरे. तो ये था मेरा एग्जैक्ट फास्ट 24 से. तो अगला सवाल ये कि क्यों किया मैंने. तो आई हेट टू एडमिट बट आई एम अ फोन एडिक्ट. मैंने खुद रियलाइज किया है कि मैं बहुत ज्यादा फोन यूज करता हूँ. जितना जरूरत है उससे बहुत ज्यादा. जैसे ही कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट की मैंने, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बीच में वो गैप रहा तो मैं फोन देखूंगा. मेरा माइंड फोन की तरफ भागेगा. फोन में कुछ नहीं आया होगा तो भी फोन की तरफ भागता है, जस्ट चेक करने के लिए कि कुछ आया तो नहीं. तो इस तरीके की हैबिट हो गया. इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं. जैसे कि सपोज मैं जिम में हूँ और एक सेट कंप्लीट किया मैंने, दूसरा सेट स्टार्ट करना है, तो जो छोटा सा गैप है उसमें मेरा माइंड भागेगा कि फोन देख लो. तो इस तरीके की हैबिट हो गई है. दिस इज स्टिल ओके क्योंकि आप वो गैप्स में कर रहे हो. बट कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सपोज कोर एक्टिविटी कोई कर रहा हूँ, उसके साथ साथ फोन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ. इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ. सपोज मैं मूवी देख रहा हूँ, मूवी देखते देखते मैं साथ साथ जैसी हल्की सी भी बोरिंग हुई, मैं साथ साथ फोन पे फेसबुक, इंस्टा या कुछ स्क्रॉल करने लगता हूँ. इसके अलावा सपोज मैं कॉल पे हूँ, कॉल पे कई बार मैंने नोटिस किया जैसे कि मुझे कॉल पे थोड़ा बोर होने लगता है, मैं कॉल को स्पीकर मोड पे या फिर ईयरफोन्स लगा के यूज कर बात करने लगता हूँ, साथ साथ स्क्रॉल करने लगता हूँ. तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग क्योंकि उस टाइम पे आप दोनों चीजों पे ध्यान नहीं है और आप दोनों चीजें मतलब हाफ माइंडेडली कर रहे हो. सो दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग. तो इसमें हमारी भी पूरी गलती नहीं है क्योंकि ये एप्स और ये फोन इस तरीके से डिजाइन है कि ये मैक्सिमम टाइम आपका ग्रैब करना चाहते हैं, मैक्सिमम अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं आपका. बट ऑब्वियसली वील हैव टू फाइंड अ वे. तो मैंने ये डिटॉक्स इसीलिए किया क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स, हाउ माई माइंड रिएक्ट्स जब मैं इन सब चीजों से थोड़ा दूर हो जाता हूँ. एंड बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच टेक्स मोस्ट ऑफ माई टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल डेज. तो मुझे देखना था कि ये सारी चीजें जिनके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ और जिसमें मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता है, इन सब से अगर मैं दूर रहूं तो मेरा बॉडी, मेरा माइंड कैसे रिएक्ट करेगा. आई जस्ट वांटेड टू सी दैट एंड दिस इज व्हाई आई डिड दिस डिटॉक्स ऑफ 24. तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की इस टाइम पे वो ये थी कि हम लोग के माइंड को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, एक मजा चाहिए होता है हर थोड़ी देर में. तो वो ज्यादातर बहुत कन्वीनियंटली हमारे फोन से, लैपटॉप से, सोशल मीडिया से बहुत कन्वीनियंटली हमारे माइंड को मिलता रहता है. बट जब ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं तो वो और चीजें देखता है जहां से उसको वो मजा मिल सके. तो मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत ज्यादा कुछ और चीजों में देख रहा था, कुछ और चीजों में ध्यान जा रहा था मेरा, जो आसपास पड़ी भी रहती है, वैसे कॉमनली भी पड़ी रहती है, बट वैसे मेरा ध्यान नहीं जाता. जैसे कि यहाँ मेरे रूम पे एक ट्रिमर पड़ा था, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ से खराब पड़ा था, तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे नया लेना. लेकिन अचानक से उस दिन मेरा ध्यान गया एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसमें. तो मैंने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा रिपेयर भी कर दिया. बहुत माइन्यूट सा इशू था बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था. तो इस तरीके से और चीजों पे ध्यान जा रहा था मेरा, जो
जो नॉर्मली नहीं जाता, जैसे यहाँ पे एक पोस्टर लगा है, उस पर क्या लिखा है कभी पढ़ा ही नहीं इतने टाइम से। तो वो चीज पे मैंने नोटिस किया ये कैसे रह गया, मैंने कभी पढ़ा नहीं इस पे कि क्या है। कहने का मतलब ये है कि माइंड को एक कुछ ना कुछ चाहिए होता है वो मजे के लिए, और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या ग्रेटिफिकेशन के लिए, जो फोन बहुत इजीली दे देता है। जैसे ही फोन दूर होता है तो आपका माइंड कुछ और चीजों में वही टाइप का मजा या वही टाइप का जो ग्रेटिफिकेशन है वो ढूंढता है। सो दिस इज हाउ इट वॉज वर्किंग फॉर मी। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की थी वो थी रैंडम थिंकिंग। वैसे तो रैंडम थिंकिंग हमेशा चलती रहती है, सोने से पहले या मेडिटेट कर रहे हो या कोई काम आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो तो चलते रहता है दिन भर। बट समथिंग विच वॉज वेरी डिफरेंट वॉज, मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत टाइम बाद विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव बैठा था और जस्ट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैं ऑब्जर्व किया कि कोई थॉट एक आ रहा है, बहुत एक्साइट कर दे रहा है, कोई थॉट बहुत सैड कर दे रहा है, कोई थॉट बहुत हैप्पी कर दे रहा है, कोई थॉट बहुत इम्पेशेंट कर दे रहा है। सो इट वॉज वेरी फन noticing and observing your thoughts. I think it's also important because इसी से बहुत सारे ideas generate होते हैं and बहुत सारे problem के solution मिल जाते हैं या बहुत सारे task आपको याद आते हैं। So I think it's important that we do this once in a while. I know it's not much encouraged because अगर आप ये करोगे किसी और के सामने तो questions आएंगे बहुत सारे कि क्या हुआ, क्या सोच रहा है, कोई टेंशन है क्या हुआ तुझे? But I think it's good to do once in a while, and it's not only beneficial but it's also fun to do exercise, just to see your thoughts and observe your thoughts. एक thought आ रहा है और एक thought जा रहा है, it's really fun and beneficial. इन सब के अलावा एक और चीज थी फोकस थिंकिंग। सो फोकस थिंकिंग भी एक ऐसी चीज है जो हमेशा करते रहते हैं हम लोग, चाहे वो आपको कोई भी काम करना हो, पीपीटी बनाना हो, रिसर्च करना हो, एक रिपोर्ट बनाना हो, हमेशा करते रहते हैं। बट समथिंग विच वॉज वेरी डिफरेंट दिस टाइम वॉज कि मैं अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे कि करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट को लेके देख रहा था एंड वॉज जस्ट फाइंडिंग आउट वेयर आई एम, वेयर आई वॉन्ट टू गो, व्हाट आर द गैप्स, क्या गलत किया, क्या सही किया, वो सारी चीजें थोड़ा देख रहा था। एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी फन एक्सरसाइज। दिस वॉज समथिंग विच आई ऑलरेडी प्लान्ड एंड आई डिड इट फॉर अराउंड 3 to 4 hours. सवाल क्या सीखा? सो फोन एडिक्शन की प्रॉब्लम के लिए मैंने काफी सारी चीजें ट्राई की, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बिल्कुल डीएक्टिवेट कर देना फॉर 30 days. बट वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज जैसे ही मैं ये करता हूँ तो माइंड कुछ ना कुछ और फोन में ही ढूंढ लेता है, जैसे कि न्यूज और सम गेम, और वैसे ही टाइम पास फिर से स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही एडिक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है. So there's one thing, after all the activities I've done, after all the things which I've tried, there's one thing which I've learned and found useful is keeping my phone away. Keeping my phone away while working helps me in focusing my work. One thing which I've noticed is जैसे ही हम लोग फ़ोन को बाजू में रख के कोई काम कर रहे होते हैं तो माइंड को काफ़ी बार एक इच सी होती है फ़ोन चेक करने की. लेकिन अगर आप फ़ोन को दूर रख देते हो, स्पेशली आउट ऑफ योर विजन, तो वो इच तो कम होती है ही, साथ साथ अगर वो इच होती भी है तो आपका माइंड इग्नोर कर देता है और काम की तरफ फिर से ध्यान चला जाता है. दैट्स बिकॉज माइंड और बॉडी को काफ़ी एफर्ट लेना पड़ेगा उस टाइम पे फ़ोन चेक करने के लिए, तो वो इग्नोर कर देता है. I won't say this is 100% successful. I've just started trying and अभी तक के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा है मुझे. बट यू कैन ऑल्सो. दैट्स ऑल फॉर नाउ. अगर आपके पास भी कोई इनके अलावा आइडिया है फोन एडिक्शन की प्रॉब्लम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए. Thank you for watching. If you like the video, hit the like button, share it with your friends and do subscribe to my channel for more videos like this.